नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पंकज शुक्ल और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया, किसानों का डिजिटल अड्डा। इस समय मैं मध्य प्रदेश के इंदरगढ़ गांव में आया हूं और किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ अगर समय से पहले तैयार ना हो तो उसकी कीमत कम हो जाती है। वैसे ही सब्जी में है या किसी फसल को लेकर के है, किसान भाई मेहनत तो करते हैं लेकिन समय से फसल तैयार ना होने की वजह से बाज़ारों में उनकी कीमत कम हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे कैसे फसल समय से पहले तैयार करें और उसको मार्केट में ले जा कर के मुनाफा ज़्यादा कमाएं। तो आज हम ये सारा वीडियो इसी पे बनाएंगे और आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो आपको ये सारी जानकारियाँ देंगे। सर, एक बार अपना परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम शोभाराम कुशवाहा, इंदरगढ़, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से। मैं करीब 20 साल हो गए मेरे को खेती करते करते। पहले हमारी पुरानी पद्धति से खेती होती थी, उसमें हमारे परिवार की गुजर बसर नहीं होती थी। लेकिन जब हम कृषि विज्ञान केंद्र दतिया से जुड़े तो उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया और उसके बाद में जगह भेजा हमको। वहाँ से हमने जब वहाँ बाहर खेती देखी तो हमने भी की उसी तरह। तो हमको जो है नई पद्धति से खेती करने का मौका मिला और अच्छी मुनाफा हो रहा है और बढ़िया खेती हो रही है। और फिर अब हम जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती, कोई केमिकल नहीं डालते हैं, अपनी जैविक फसल तैयार करके मार्केट में बेचते हैं। अभी जून में पौधा डलेगी, नर्सरी तैयार होगी तो उसमें गोभी है, बैगन है, टमाटर है। ये जून में इसकी नर्सरी तैयार होती है और जून के बाद अपने तैयार हो गई तो खेत में रुपाई होने लगती है। उसके बाद जब गर्मी की फसल तैयार होती है तो हमें सर्दियों में उसकी पौध तैयार करना पड़ती है, वो भी थैली में करना पड़ती है। थैली में बीजा रख के मकान के अंदर या छायादार किसी में रख के उसको तैयार की जाती है, क्योंकि ज़्यादा ठंड पड़ने से मैदान में बीज अंकुरित नहीं होता है। तो उसको जो है हम अच्छी अंदर वाली जगह में रख के कमरे में और एक एक बीज थैली में डाल के तैयार करके जब पौधा तैयार हो जाता है तो हम उसको खेत में रोपाई कर देते हैं और वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, आप ब्रोकली की भी खेती करते हैं, लाल गोभी, पीला गोभी, इसके बारे में बताइए, वो कब आप लगाते हैं? और ब्रोकली हमारी अगस्त में लगती है, लाल गोभी, पीली गोभी और ब्रोकली ये हमारी अगस्त में रुकती है। अगस्त में लगा के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में इसकी मार्केट यहाँ तो होती नहीं है, हमको ग्वालियर भेजना पड़ता है और ग्वालियर 60 से 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमारी ब्रोकली बिक जाती है और हमें अच्छे दाम प्राप्त होते हैं। पहले ब्रोकली के बारे में मैं खुद नहीं जानता था। जब मैंने उसको देखा और लोगों से बार बार पूछा तो हमको वैज्ञानिकों ने बताया, दतिया कृषि विज्ञान केंद्र से, तो उन्होंने बताया हमको और हमने फिर ब्रोकली की खेती की। दिल्ली से हमारा बीज आता है, लाल गोभी, पीली गोभी, गांठ गोभी, हरी गोभी, फूल गोभी और सफ़ेद गोभी, पत्ता गोभी, ये हम गोभी लगाते हैं और इसकी मार्केट हमारी ग्वालियर होती है। अच्छा, अभी मई का माह चल रहा है, अभी आपने कौन से फसल लगा रखा है? अभी तुरई लगी हुई है, मिर्ची लगी हुई है, बैगन लगा हुआ है। मिर्च कौन से नस्ल का लगाया आपने? एग्रिया सीड की मिर्च है जो कि बड़ी साइज की है और ज़्यादा फल देती है गर्मियों में। और तैयार कितने दिनों में हो जाता है? ये 2 महीने में इसका फलाना चालू हो जाता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे किसान भाई, ये तो जानकारी थी, पूरा ब्यौरा था कि ये क्या करते हैं, किस तरह की खेती करते हैं। सबसे बड़ा जो इनकी विशेषज्ञता है वो ये है कि ये फसल समय से पहले कैसे तैयार करें। समय से तैयार के लिए आप जो है पहले तो सरकार से ग्रीन हाउस ले लीजिए। अगर ग्रीन हाउस नहीं है तो अपनी व्यवस्था करके पौध छाया में तैयार कीजिए। और पुरानी पद्धति से नहीं, पौध नई पद्धति से तैयार होना चाहिए। 6 इंची ऊंचा बेड बना के उस पर पौध तैयार होना चाहिए। पौध तैयार होके खेत में रोपाई होना चाहिए। खेत में रोपाई हो जाएगी और समय से पहले आप पौध तैयार करोगे तो समय से पहले आपको फल आना मिल जाएगा और फल जब तैयार समय पे मिलेगा तो उसका भाव भी अच्छा मिलेगा। और जब सब किसान करते हैं उसी समय हम भी लगाएंगे तो हमें क्या मुनाफा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भाव डाउन हो जाता है। हमें अगर हट के खेती करना है, हट के फसल करना है तो हमको समय से पहले ही नर्सरी तैयार करना पड़ेगी। गोभी की फसल जून में नर्सरी गिरती है और जून में नर्सरी जब गिरेगी गोभी की तो समय पे आपकी आ जाएगी और समय पे आएगी तो आपको मुनाफा भी ज़्यादा पहले मिलेगा।
और जो किसान लेट लगाते हैं, जुलाई और अगस्त में गोभी लगाते हैं, उसका भाव नहीं मिलता मार्केट में, क्योंकि सभी किसानों की गोभी एकदम इकट्ठी आएगी तो उसमें भाव नहीं मिल पाता है। और भाव जब ही मिलेगा जब आप जून में अपनी नर्सरी तैयार कर दो और जून में तैयार करके खेत में रोप दो, तो आपको समय पे आपकी फसल आ जाएगी और मार्केट में अच्छे दाम मिलेंगे। सब्जी में पहली प्राथमिकता होती है देसी खाद की। अगर आपने देसी खाद जमीन के अंदर डाला है तो आपको भरपूर मुनाफा मिलेगा, और आप अगर देसी खाद नहीं है तो केमिकल से और ये अंग्रेजी खादों से कहाँ तक पैदा करोगे। ज़मीन की गुणवत्ता खत्म हो रही है, और ये तो हमारी पैतृक है, हमें जीवन भर हमको खिलाएगी, हमारे बच्चों को खिलाएगी। अगर हम इसी को ही बर्बाद कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमको भूखों मरना पड़ेगा। इसलिए हमें अपनी धरती माता बचाने के लिए उसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये अगर समय समय पे गिरता रहेगा तो हमें अंग्रेजी खाद की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और दवाइयों के रूप में आप ले लीजिए, केमिकल की कोई दवाई नहीं डालना है। हर दुकान पे दवाइयों की दुकान पे जैविक दवाइयाँ मिलने लगी हैं, नीम तेल मिलने लगा है, इससे कभी कीड़े नहीं लगते हैं। घर पे भी दवाई बना के तैयार कर लो आप, घर पे जैविक दवाई बन के तैयार हो जाती है। तो उससे क्या है कि हमारे लिए अच्छी है और हमारे बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और हमारे जो भाई और मित्र दोस्त खाएंगे मंडी में उनके लिए भी अच्छा है। पशुओं के लिए हरा चारा मिलता है, वो भी शुद्ध मिलता है। हमारे पशु जब शुद्ध चारा खाएंगे तो दूध भी बढ़िया देंगे। और उसी में सब्जी में केमिकल पड़ा हुआ है, और आज केमिकल डाला और सुबह उसको तोड़ के मंडी ले गए बेचने के लिए, तो वो तो बहुत घातक। और कैंसर जो आज फैल रहा है वो इसी दवाइयों की वजह से फैल रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बहुत से फसल ऐसे होते हैं जिसको एक बार लगाइए, सब्जी की बात करें, और 2 साल तक उसे फसल ले सकते हैं, तो ऐसे कोई पौधे हैं या हर फसल को आप सिर्फ एक ही बार यूज़ करते हैं? ऐसे तो ये फल वाले, जैसे मान लीजिए अब बैगन है, तो बैगन तो 6 से 7 महीने तक, 8 महीने तक फसल देता रहता है। समय पे इसकी निदाई गुड़ाई सब्जी के लिए रामबाण है। आप कुछ भी करिए, केमिकल, कुछ लोग तो दवाइयाँ डाल के खरपतवार नष्ट कर देते हैं, लेकिन वो बहुत घातक है। अगर खुरपी से निदाई गुड़ाई होगी तो हमारी फसल भी स्वस्थ होगी और निरोग होगी वो जो है, और समय पे भी काफ़ी समय तक, लंबे समय तक चलेगी और हमको फल देगी। अच्छा, हमें ये बताइए, जब किसान भाई सब्जी खेती करते हैं और जब फसल इसका ख़त्म हो जाता है तो इसके अवशेष को लोग फेंक देते हैं या खेतों से निकाल देते हैं, तो ये कितना नुकसानदेह है? ये बहुत नुकसानदेह है। इसके जो अवशेष हैं वो सबरे इकट्ठे करके आप इसका खाद बना सकते हैं, देसी खाद बन के फिर इसी में यूज कर सकते हैं। उनको तो हटाना या जलाना बहुत गलत चीज़ है। वो तो जो पौधा होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, और इनके अवशेषों से खुद भोजन बनता है पौधा का। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपने 8-10 पौधे कागजी नींबू के लगा रखे हैं, नींबू लगा रखे हैं, बट इसमें फसल कम दिख रहे हैं। इसके बारे में बताइए। आइए नींबू के पास चलते हैं, पहले दिखाइए क्या है, इसमें फसल कम क्यों दिख रहे हैं? ये जो बेमौसम बरसात हुई है, सर्दियों में बरसात हुई है, उससे नींबू, कटहल और आम, इनके सबके फल और फूल कम आए हुए हैं, क्योंकि इसको जो है पौधों को हीट नहीं मिल पाई। ज़्यादा सर्दियों में पानी बरसने से पौधे में हीट ना मिलने के कारण बेमौसम हो जाते हैं, और इसमें फल फूल इसीलिए नहीं आया है। अच्छा, नींबू कीमत जैसे उछाल मार रहा है मार्केटों में, तो उसका मेन रीज़न क्या है? क्या यही है? हाँ, यही मेन रीज़न है कि इसको हीट ना मिलने के कारण बरसात, बेमौसम की बरसात से इसमें समय पर फल और फूल नहीं आया है, ये हुआ है। ये यही नहीं, हर जगह इसलिए नींबू की कीमत मार्केट में ज़्यादा हो गई। अच्छा, पिछले साल किससे कितने आपने निकाला था नींबू? हाँ, नींबू ये पिछले साल एक पौधा में 2 कुंटल, 2.5 कुंटल के करीब नींबू हमारा आ जाता है, और उससे अच्छा इस साल तो उसमें 5 किलो 4 किलो तक भी नींबू की हमें गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसमें फल और फूल दोनों ही नहीं आए हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इन्होंने एक कटहल भी लगा रखा है, देसी किस्म का कटहल है, जिससे वो हाइब्रिड तैयार करते हैं और लोगों को बांटते हैं, जो 1 साल के अंदर तैयार हो जाता है। तो आइए ले चलते हैं आपको उस जादुई कटहल के पास, आइए हमारे साथ। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं
और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।